फ्रेंड्स, मैं हूं शिरबाज बलोच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अन केमिस्ट्री ऑनलाइन। हम देख रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। आज हम फिफ्थ मेथड डिस्कस कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन प्रिपेयर करने का तरीका। अब कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं देखें। आर सिंगल बॉन्ड विद सी डबल बॉन्ड ओ, ये इस तरह से ये जो ग्रुप है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप। तो इस तरह के कंपाउंड जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो उनको हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। इनमें से एक आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड विद आर, इस ग्रुप को हम कहेंगे, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, इस ग्रुप को हम कहेंगे कीटोन ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप। और एक और है आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड विद एच, इसको हम कहेंगे, सिर्फ आर और एच का फर्क है, इसको हम कहेंगे एल्डिहाइड्स। ये एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड को किस तरह से हम अल्केन में चेंज करेंगे, तीन मेथड है हमारे पास। नंबर 1 है बाय क्लेमेंसन रिडक्शन, नंबर 2 बाय वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, और एक और मेथड भी है जिसके जरिए से हम अल्केन तैयार कर सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से, वो है बाय यूजिंग रेड फास्फोरस ओवर हाइड्रोजन आयोडाइड HI। ये एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्ट कर सकता है। अब लेते हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड विद आर, ये एक कीटोनिक ग्रुप है और इसकी हमने करनी है रिडक्शन 4 हाइड्रोजन के साथ। 4 हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन हम लेके आएंगे। और यहाँ पे हमारे पास चूंकि दो मेथड हैं, एक वुल्फ-किश्नर रिडक्शन है, दूसरा क्लेमेंसन रिडक्शन है। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन आपको बाद में समझाऊंगा, पहले देखें हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन आके इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे यहाँ से, यानी कि 2 हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन को निकाल के उसकी जगह खुद ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, आर सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि ऑक्सीजन को निकाल के 2 हाइड्रोजन इसकी जगह पे खुद ऐड हो गए हैं, फिर बनेगा सिंगल बॉन्ड विद CH3। ये हमारे पास आ गया एक अल्केन। और बाकी जो 2 हाइड्रोजन हैं वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसको वाटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास बनेगा H2O। अब ये प्रोसेस रिडक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन, एक है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। अगर हम यहाँ पे दोनों मेथड सेम है, बिल्कुल सेम है, एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करके उनको अल्केन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट का होता है। अगर हम यहाँ पे रिएजेंट के तौर पे जिंक अमेलगम को यूज करेंगे, जिंक ओवर मरकरी, इसको जिंक अमेलगम भी कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो इस प्रोसेस का नाम होगा क्लेमेंसन रिडक्शन। लेकिन अगर हम यहां पे यूज करेंगे हाइड्राजीन को, NH2 सिंगल बॉन्ड विद NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, तो ये जो हमारा प्रोसेस होगा ये कहलाएगा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। सेम रिएक्टेंट, सेम प्रोडक्ट, लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ रीएजेंट का है। अच्छा जी, अब हमने क्लेमेंसन रिडक्शन को पहले देखना है, उसके बाद वुल्फ-किश्नर रिडक्शन को देखना है, और हर एक रिडक्शन को डिटेल में देखना है, उनके एग्जाम्पल देखने हैं और इनका मैकेनिज्म भी देखना है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वुल्फ-किश्नर, सबसे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन को देखते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन में हम क्या करेंगे, कीटोन है, फर्ज करते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड विद आर, या हमारे पास है एल्डिहाइड आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड विद एच, ये एक एल्डिहाइड है। अगर हम इनके एग्जांपल देखें तो मैं कीटोन की जगह पे CH3 सिंगल बॉन्ड विद C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड विद CH3,
ये हमारे पास है एसीटोन। और इसी तरह से अगर हम कोई एल्डिहाइड ले लें, CH3 सिंगल बॉन्ड विद C डबल बॉन्ड विद O सिंगल बॉन्ड विद H, ये है एसिटल्डिहाइड। इनको हमने कन्वर्ट करना है अल्केन में। क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, यहाँ पे भी +4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी +4 एटॉमिक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी +4 एटॉमिक हाइड्रोजन। अब जो कि हम क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ रहे हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन में हमारे पास रिएजेंट होगा जिंक ओवर मर्करी या जिंक अमेलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। और हमारा प्रोडक्ट अब क्या बनना है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे यहाँ से, और फिर हमारे पास क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड विद C। अब 2 ऑक्सीजन को, 1 ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो CH2 बन गया, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म और ऑक्सीजन की जगह पे 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, और फिर हमारे पास क्या आ गया, R आ गया। ये हमारे पास है एक अल्केन, प्लस जो बाकी 2 हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। अब इसी तरह से यहाँ पे भी जिंक ओवर मर्करी या जिंक अमेलगम कंसंट्रेटेड HCl, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की जगह पे आएंगे। हमारे पास क्या बनने वाला है, हमारे पास क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड विद H2 सिंगल बॉन्ड विद H, यानी R सिंगल बॉन्ड विद CH3 बनेगा, R सिंगल बॉन्ड विद CH3। 2 हाइड्रोजन इसकी जगह पे आ गया तो 1 हाइड्रोजन जहाँ पे पहले से मौजूद है, R सिंगल बॉन्ड विद CH3, ये एक अल्केन है, प्लस बाकी जो 2 हाइड्रोजन है वो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी वही कंडीशन है, जिंक अमेलगम ओवर कंसंट्रेटेड HCl, तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन आके इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH3, हमारे पास बन गया प्रोपेन। और बाकी जो 2 हाइड्रोजन है वो आके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी वही कंडीशन है, जिंक अमेलगम ओवर कंसंट्रेटेड HCl, सेम कंडीशन, 2 हाइड्रोजन आके इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करके इसकी जगह लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3 बनना है, CH3। 1 हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से आ गए, ऑक्सीजन को रिप्लेस किया, और फिर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम जिंक अमेलगम ओवर कंसंट्रेटेड HCl को यूज कर रहे हैं, इसलिए ये क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन को ऐड करना और ऑक्सीजन को रिमूव करना। अब साइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास है ये कंपाउंड साइक्लिक अल्केन बनाने के लिए, और इसका रिएक्शन करेंगे 4H+ के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमेलगम Zn/Hg और कंसंट्रेटेड HCl। तो होगा क्या, 2 हाइड्रोजन यहाँ आके इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे। अगर आप ये हाइड्रोजन शो ना भी करें तो ये अंडरस्टूड है कि ये यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, और बाकी 2 हाइड्रोजन यहाँ मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। अच्छा जी, इसी तरह से एक और रिएक्शन है हमारे पास है, कुछ इस तरह से वो एग्जाम में आता है अमूमन, लेकिन यहाँ ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये कंपाउंड है OH ग्रुप, और यहाँ पे इस तरह से C डबल बॉन्ड विद O मौजूद है, और ये इसी कंडीशन में, और जिंक अमेलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो होगा क्या, 2 हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे, और हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ना लिखें, इसको वैसे ही रहने दें इस तरह से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुए हैं। प्लस क्या बनेगा, प्लस H2O। लेकिन इस OH का क्या होगा, अब देखें जरा, इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे आया कि OH लगेगा, क्या ये OH यहाँ पे रहेगा, या ये रिप्लेस होगा, या यहाँ पे होगा ही नहीं, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, तो बनेगा क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो HCl है ये एसिडिक मीडियम है, क्योंकि यहाँ पे HCl मौजूद है। अब HCl कुछ इस तरह से डिसोसिएट होगा, H++Cl-,
क्योंकि ये एक बेस है, OH ग्रुप मौजूद है, तो H हमेशा एसिड का हाइड्रोजन आके हमेशा इसके साथ, जब भी बेस उसको मिले, OH ग्रुप मिले, तो उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और इस OH के साथ रिएक्ट करके इसको किस चीज में तब्दील कर देगा, H2O में, और ये बॉन्ड यहाँ से कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज रखने वाला क्लोराइड आयन है, ये यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे क्लोराइड। तो इस तरह से ये बेशक ये अल्केन नहीं है, अल्काइल हैलाइड है, लेकिन फिर भी ये पेपर में, एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा जी, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म जी। अब हम देखेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन मेथड का मैकेनिज्म। पॉसिबल मैकेनिज्म है, इसका कंफर्म मैकेनिज्म वैसे भी किसी को पता नहीं है। तो पॉसिबल मैकेनिज्म इसका क्या है, स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड विद CH3। अब थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं इसको अगर यूं लिखूं तो आपके लिए समझने में आसानी होगी। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और ये डबल बॉन्ड विद O, ये हमारे पास एक कीटोन है। और अब हमने देखना क्या है, इसका मैकेनिज्म देखना है। देखें अब इसके मैकेनिज्म में होगा क्या, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और इस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद CH3, यहाँ पे प्लस चार्ज, और ये सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के मुताबिक जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और जहां पे जाके अटैच हो जाते हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाती है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास हमने क्या ऐड करना होता है, हाइड्रोजन ऐड करना है। ये हाइड्रोजन वैसे कहाँ से आता है, इस HCl से आते हैं। HCl की डिसोसिएशन होती है H++Cl माइनस आयन में, तो ये H+ की शक्ल में यहाँ पे पहुंचा, और ये अब एक इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अटैक मारेगा और क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद CH3 और सिंगल बॉन्ड विद OH, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद रहेगा। अब हमारे पास जिंक भी मौजूद है। जिंक एक मेटल है, अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से लूज करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो जिंक +2 E माइनस, क्योंकि वह जिंक की वैलेंसी 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा। तो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, और ये यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन आके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाने का बायस बनेगा। हमारे पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद CH3 और OH, जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस वजह से, जिंक के इन 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन अमूमन इस तरह से दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अच्छा जी, अब होगा क्या, अब ये अनस्टेबल है, यहाँ पे फिर से एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से आएगा, यानी कि एक HCl तो नहीं है, HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो एक और हाइड्रोजन आयन आ गया, क्योंकि हमारे पास 4 हाइड्रोजन आएंगे। अब ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद CH3 सिंगल बॉन्ड विद H और सिंगल बॉन्ड विद OH माइनस। अब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद CH3 सिंगल बॉन्ड विद H सिंगल बॉन्ड विद OH2 प्लस चार्ज। ये बॉन्ड इंतहाई अनस्टेबल हो गया है, क्योंकि ये प्रोटॉन आके यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या होना है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा
और यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा यहाँ से वाटर की शक्ल में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। हमारे पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, जबकि ये H2O यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से जिंक आएगा। जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आके इस अटैक करेगा। तो फिर हमारे पास एक दो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन आके इस प्लस चार्ज को खत्म करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का बायस बनेगा। इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद CH3 सिंगल बॉन्ड विद H और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना है। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से फिर से एक प्रोटॉन, क्योंकि हमने 4 प्रोटॉन यहाँ पे लिए हुए हैं, 4 हाइड्रोजन लिए हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और नेक्स्ट अब एक हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा प्रोटॉन की शक्ल में, और यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड विद CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3 और ये H, और यहाँ पे ये प्रोटॉन आके अटैच होगा, H बनेगा। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH2 और सिंगल बॉन्ड विद CH3 है, और ये हमारे पास प्रोपेन है जो कि एक अल्केन है। अब यहाँ देखें हमने 4 हाइड्रोजन यूज किए हैं, तो ये हमारे हुए 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन, और इस तरह से हमारा रिएक्शन जो है आके कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने वुल्फ किश्नर रिडक्शन को डिटेल में देखना है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन में हमारे पास एल्डिहाइड हो, C डबल बॉन्ड विद O सिंगल बॉन्ड विद H, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड विद C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड विद H, या फिर कीटोन हो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड विद O सिंगल बॉन्ड विद H, R की जगह मैं लिख रहा हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड विद H, और इसकी रिडक्शन करनी है 4 हाइड्रोजन के एटम हम यूज करेंगे, एटॉमिक हाइड्रोजन प्लस 4H प्लस और प्लस 4 एटॉमिक हाइड्रोजन। अब हमारे पास रिएजेंट क्या यूज होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन, तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन में हमारे पास यूज होगा NH2 यानी हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, हाइड्राजीन in the presence of aqueous KOH, hydrazine in the presence of aqueous KOH और hydrazine in the presence of aqueous KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। होगा क्या, सब में 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे, जबकि जो बाकी 2 हाइड्रोजन है सब में वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं, पहले में देखें R सिंगल बॉन्ड C, अब यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड विद CH3 बनेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आके इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ से पहले से मौजूद है, तो R सिंगल बॉन्ड विद CH3 बनेगा जो कि एक अल्केन है। इसी तरह से यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आके इसको रिप्लेस करें, मिलकर H2O बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे है, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे, हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन पहले से है, 2 हाइड्रोजन और आ गए, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3 बनता है इथेन जो कि अल्केन है, और फिर 2 हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे H2O। अब ये हमारे पास ये मेथड क्या कहलाएगा, वुल्फ किश्नर मेथड कहलाएगा। अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से मेरे पास है एक कंपाउंड, ये देखें ये एक कीटोन है, फर्ज करते हैं ये एक एल्डिहाइड है।
अच्छा जी, और यहाँ ये एक एल्डिहाइड है और यहाँ पे हमारे पास है OH और ये 4H और कंडीशन क्या है NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? चलो ये बात तो समझ में आती है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आके इसको रिप्लेस करके क्या बनाएंगे, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा 4 हाइड्रोजन इसको रिप्लेस करके। ये हम अगर इस दफ़ा मैं नहीं दिखा रहा हाइड्रोजन्स को तो हम ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आके ऐड हो चुके हैं और प्लस क्या बनेगा H2O बनेगा। लेकिन इस OH का अब क्या होगा? अब यहाँ पे ये बेसिक मीडियम है, यहाँ पे KOH मौजूद है। अब बेसिक मीडियम ये इस OH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लिहाजा हमारा OH वैसे के वैसे रहेगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। वो कि ये अल्केन की प्रिपरेशन का मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी ये पेपर में पूछा जाता है तो आपको ये इसके बारे में आना चाहिए कि जब हम वुल्फ किश्नर रिडक्शन कर रहे हों तो हमारा ये जो अगर OH ग्रुप यहाँ लगा हुआ होगा तो OH ग्रुप हमारे प्रोडक्ट में वैसे के वैसे रहेगा। लेकिन अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन यूज कर रहे हो, क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड यूज कर रहे हो, तो फिर वहां पे क्योंकि एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम में ये OH ग्रुप चूंकि बेसिक है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे फिर इस ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, फिर क्लोराइड आयन भी एक न्यूक्लियोफाइल है। क्लोराइड आयन वहां पे HCl का जो क्लोराइड आयन है वो आके इस OH को रिमूव करके यहाँ पे OH की जगह पे क्लोराइड आयन आएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं इस प्रोसेस का मैकेनिज्म। अच्छा जी, इसका मैकेनिज्म अब देखते हैं। मैकेनिज्म को देखने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड विद C डबल बॉन्ड विद O सिंगल बॉन्ड विद CH3 लेते हैं। चलो यहाँ पे भी और 4 हाइड्रोजन इसकी रिडक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH और हमारे पास 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इसको रिप्लेस करेंगे और 2 हाइड्रोजन वाटर बनाएंगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH3 प्लस हमारे पास H2O बनेगा। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड विद C डबल बॉन्ड विद O सिंगल बॉन्ड विद CH3 और हाइड्रोजीन है NH2 सिंगल बॉन्ड विद NH2। अब सबसे पहले होगा क्या, यहां से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद C और ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहाँ पे CH3 को अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डबल बॉन्ड विद N सिंगल बॉन्ड विद NH2। तो इस तरह से ये देखें, ये नाइट्रोजन आके अब यहाँ पे इस कार्बन के साथ अटैच हो गया विद डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी मुकम्मल तब होगी जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और बाकी ये NH2 वैसे के वैसे मौजूद है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये एसिडिक है ये NH2 और ये यहाँ पे चूंकि एक्वस KOH हम यूज कर रहे हैं, मॉइस्चर है यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ H2O मौजूद है। H2O की हाइड्रोलाइसिस होगी H प्लस प्लस OH नेगेटिव आयन में। अब यहाँ पे H2 है, ये एसिडिक है, ये अपना हाइड्रोजन आसानी के साथ डोनेट कर सकता है, तो ये पानी की OH के साथ रिएक्ट करके यहाँ से इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद CH3 डबल बॉन्ड विद N सिंगल बॉन्ड विद NH प्लस इस OH के साथ इसका एक हाइड्रोजन निकल के क्या बनाएगा H2O। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होना है, यहाँ चूंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद CH3 और ये सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड विद NH। अब यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए पानी का जो हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ पे पहुंचेगा
और यहाँ आके अटैच हो जाएगा H प्लस आके यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज के साथ अटैच हो जाएगा, इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद CH3, और ये N डबल बॉन्ड विद NH, और यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हुआ है। अब नेक्स्ट क्या होगा, फिर से वाटर का एक OH आके यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि अब भी यहाँ पे एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये OH आके यहाँ पे अटैक करेगा, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, और इसको यहाँ से निकालेगा H2O की सूरत में, H2O बनेगा, ये H और ये OH मिलकर H2O बनाएंगे। और देखें ये जो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ नेगेटिव चार्ज की सूरत में, और बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3 और सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। लेकिन अब नेगेटिव चार्ज आ चुकी है इन इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पे आने की वजह से। साथ में हमारे पास नाइट्रोजन भी अब यहाँ पे निकल चुकी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये बॉन्ड टूटा है, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन यानी N2 का मॉलिक्यूल भी निकल चुका है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे फिर से एक प्रोटॉन आके, क्योंकि हम 4 हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, तो एक और हाइड्रोजन आके यहाँ इस नेगेटिव चार्ज वाली जगह पे अटैच होगा, तो हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद CH3, और ये H, और फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज की जगह पे एक और प्रोटॉन अटैच हो गया। अगर इसको भी आप गौर से देखें, हमारे पास बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH2 और सिंगल बॉन्ड विद CH3, तो ये हमारे पास अल्केन बन चुका है। ये मेथड इस तरह से, ये हमारे पास वुल्फ किश्नर रिडक्शन का मैकेनिज्म है।